सभी लोग गोवर्धन नाथ जी की शरण में चले। अब आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में जाएंगे तो वही आपकी रक्षा करेंगे। सभी ग्वाल बाल, गोपियाँ, बूढ़े, जवान, बच्चे, बीमार जो थे, रोगी, गौये, बछड़े, सब गोवर्धन नाथ जी की शरण में गए। प्यारे, भगवान ने ऐसी लीला की, जो गोकुल में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया था, गोवर्धन लीला के माध्यम से सभी भगवान का दर्शन कर लिए। जो माता, जो बहुएं आई थी, कान्हा का दर्शन नहीं कर पाई। जो बूढ़ी माताएं थी, घर में रहती थी, बीमार रहती थी, दर्शन नहीं कर पाई थी। भगवान ने ऐसी लीला की कि सब लोगों ने भगवान को देखा और भगवान ने सबको देखा। गोवर्धन नाथ जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सभी को जो है गोवर्धन नाथ जी के नीचे कर दिया। इंद्र इतना बारिश किए, इतना बारिश किए कि एक बूंद जल भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। त्रेता में रामावतार जब हुआ, सीता जी ने एक बार राम जी से निवेदन किया, महाराज आप ब्राह्मण का निमंत्रण ले लीजिए और मैं भोजन बनाऊं और ब्राह्मण भोजन करें, मुझे अच्छा लगता है ब्राह्मण को भोजन कराना। तो राम जी ने कहा, आप क्यों परेशान है देवी, वशिष्ठ जी को बुला देते हैं, गुरु जी को आएंगे, पाएंगे आप बनाना। कहा ना ना ना, ऐसे संत ब्राह्मण को मत बुलाओ जो थोड़ा खाता हो। थोड़ा खा लिया, मालपुआ पूरी, जो खाए खूब और खिलाने में, सेवा करने में आनंद आए, ऐसे जो है संत ब्राह्मण का आप निमंत्रण ले, थोड़े खाते हैं, आनंद नहीं आता। मुझे लगे कि हाँ हमने सेवा किया, परिश्रम किया। राम जी ने कहा, जब देवी आपकी इच्छा है तो निमंत्रण ले ही लेते हैं। हाँ ठीक है। अगस्त से मुनि को बुलाया भगवान राम ने, अगस्त जी को बुलाया, कहा महाराज हमारे घर पधारे, महारानी जो है जानकी जी कह रही है सेवा करना चाहती ब्राह्मण का, तो आप जैसा मुझे कोई संत नहीं दिखा, इसलिए मैं आपका निमंत्रण लेता हूँ, आप हमारे घर पधारे। अगस्त जी ने कहा, हो भाग्य हमारा जो मुझे अयोध्या आने का अवसर मिला। ठीक है। अगस्त जी प्यारे अयोध्या आए, अवधाम। सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया और गणेश जी ड्यूटी पर लग गए। भोजनालय में रिद्धि सिद्धि सारी व्यवस्था करने लगी, सारी तैयारियां होने लगी। राम जी ने सीता जी से कहा, देवी ब्राह्मण आए हैं, जितना खिला सकती उतना खिलाओ, भागेंगे नहीं, और आप जब प्रसन्न हो जाना सेवा करके तब बताना। सीता जी बड़ी प्रसन्न थी, अत्युत्तम हो भाग्य महाराज जो मुझे इतना सुंदर अवसर मिला। अगस्त जी को आसन दिया गया, बैठे, रिद्धियां सिद्धियां सेवा में लगी, कमी कुछ भी नहीं है, खटरस भोजन बन गया। अगस्त जी के सामने भोजन परोसा गया, 56 प्रकार का व्यंजन, और अगस्त जी पाते जा रहे हैं, प्रसन्नता से बैठी हुई है। सीता जी ला रही है, खा रहे हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 10 घंटा बीता। सीता जी ने सोचा कुछ पेट भर गया होगा बाबा जी का, तो राम जी से इशारा किया, पूछो बाबा जी और पूछ लेंगे। तो राम जी ने कहा, महाराज और मंगाए भोजन। अगस्त जी ने कहा, भगवान अभी तो एक कोना भी नहीं भरा है, लाइए आप, और लाइए और लाइए। 1 दिन बीत गया, भोजन पाते पाते अगस्त जी को 2 दिन बीत गया। सीता जी ने कहा, अरे बाबा क्या खाते जा रहे हैं, आधा घंटा लगता भोजन में, 1 घंटा लगता है, तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। राम जी से कहा, बोले महाराज पेट भरा। राम जी हंसे। राम जी ने कहा, बाबा अरे हो गया। अरे कहा महाराज अभी तो 1/4 नहीं भरा। सीता जी बनाती जा रही हैं, परोसती जा रही हैं, अगस्त जी पाते जा रहे। इस तरीके से प्यारे 18 दिन बीत गया। भोजन बन रहा है, अगस्त जी पा रहे हैं, सीता जी परोस रही हैं। सीता जी थक गई,
रिद्धियां सिद्धियां सब थक गई, बन रहा है पारे, कौन सा ऐसा बाबा आ गया कि 18 दिन पाते पाते उसका पेटे नहीं भर रहा है। सीता जी ने कहा राम जी से, कैसा बाबा या आप ले आए महाराज की, इनका पेटवे नहीं भर रहा है। राम जी ने कहा हमारी क्या गलती, आपने तो कहा था कि ऐसा बाबा लाना जो खूब खावे खूब खावे। तो हमने कहा चलिए भाई ऐसा बाबा ले आवे कि सीता जी प्रेम से कमावे। तो कहा मैंने भोजन पा रहे हैं, कह दो पानी भी पीजिए कि भोजन पाएंगे, कहीं अपच ना हो जाए। अगर जिससे राम जी ने कहा कि महाराज इससे भोजन पाते समय पानी पिया जाता, कहीं अटक ना जाए। अगर जी ने कहा महाराज अभी आधा पेट नहीं भरा तो क्या पानी पे, कहाँ डकार ले, पानी की आवश्यकता कोई। तो कहा कि भोजन के बाद पानी पीना चाहिए। तो अगर श्री राम जी के भाव को जान गए तो कहा महाराज जब भोजन ही नहीं भरपेट पिला पाए तो पानी क्या, कहीं नहीं भोजन पाना हो पाइए, लेकिन भोजन पाया जब जाता है तो कम से कम 2/3 हिस्सा जल का होता है शरीर में, तो उतनी मात्रा जल की होनी चाहिए। कहा तब सीता जी ने कहा महाराज जल पिलाओगे तो मटका 4 कुआं, 10 कुआं, 50 कुआं, 100 कुआं, 1000 कुआं पानी पीएंगे तब भी काम नहीं चलेगा। अब आप ही कुछ करो बाबा संतुष्ट हो जाए। राम जी ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, जल पिएंगे। अगर जी ने कहा प्रभु आप जब जल पिलाना चाहते हो तो जल पिला दीजिए, इतना भोजन से हम काम चला लेंगे, जल पिला दीजिए। तो राम जी ने कहा महाराज सुनिए, जल पिलाने के लिए तो समय चाहिए। आप त्रेता में भोजन पाए, जल मैं आपको द्वापर में पिलाऊंगा। कृष्णा मैं आपको जल कृष्णा अवतार में द्वापर में पिलाऊंगा, वहां मैं आपको बुलाऊंगा महाराज आना, और आपको जितना पीना होगा जल पीते। बोले शंकर भगवान की वही भगवान श्री कृष्ण जी अगस्त जी का आवाहन किए और आए, सभी जलों का उन्होंने पान कर दिया। प्यारे 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर परीक्षा पर पर्वत को धारण किए हुए गोवर्धन नाथ जी को, इंद्र का सभी जल समाप्त हो गया। भगवान ने पर्वत को नीचे रखा, सभी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने सबका दर्शन किया। प्यारे इंद्र को लगा कि ये नारायण कामधेनु गऊ को लाए और भगवान की चरणों पर गिर पड़े। कहा प्रभु क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी आपकी माया का पार नहीं पाया, मैं आपकी परीक्षा लेने को चल। अब आप बताइए, अध्यापक यदि छात्र की परीक्षा ले तो चल सकता है, लेकिन छात्र जब अध्यापक की परीक्षा लेगा तो कैसे काम चलेगा। चरणों पर गिरे और कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का अभिषेक किया, भगवान की परिक्रमा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र हम तुम्हें क्षमा करते हैं, आप जो है अपने लोग को जाइए। उसके बाद इंद्र वहाँ से चले आए। उसी दिन से परंपरा वृंदावन की बन गई, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, गोवर्धन नाथ जी का दर्शन, 56 भोग से भोग लगाना, और गोवर्धन नाथ जी का महत्व भी बढ़ गया। संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जब मृत्युलोक में आना हुआ तो राधा रानी से कहा आप भी पृथ्वी पर पधारे। तो राधा रानी ने कहा महाराज मैं पृथ्वी पर अवतरित कब होंगी, जब गोवर्धन नाथ भी पृथ्वी पर हों। तो राधा रानी के विनय करने पर भगवान ने गोलोक से गोवर्धन जी को पृथ्वी पर वृंदावन में धारण